हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आया न्यू टॉपिक स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। टोटल नंबर आप क्वेश्चंस रहेंगे 9, जो कि सारे के सारे एमसीक्यूज रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनकी भी आप तैयारी करते चलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको कंटिन्यू इसी टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेंगे आपके लिए। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको हमें बॉडी में कम मात्रा में इनटेक करना होता है या बॉडी को इन न्यूट्रिएंट की कम ज़रूरत पड़ती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिन्हें बॉडी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तब अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिन्हें बॉडी की कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मिनरल्स की कम ज़रूरत होती है, विटामिन्स की कम ज़रूरत होती है और प्रोटीन्स की कम ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? वाटर की। तो वाटर यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, मीन्स वाटर जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या होता है? वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे ज़्यादा, जिसके में बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इन दोनों के बाद अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। मीन्स आपको इसमें से ये बताना है कि जो वाटर में घुल जाता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है जो वाटर में घुल जाता है। तो इनमें से ए, डी और के, ये 3 विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में नहीं घुलते हैं। तो वाटर में जो घुलने वाला विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो यहाँ पर केवल बी दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इज बी। आयरन इज अ पार्ट ऑफ ट्रेस मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको इन 4 में से एक बताना है किसका पार्ट होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं इनको माइक्रो मिनरल्स भी बोला जाता है। मिनरल्स का मेन काम होता है कि वो लिविंग टिश्यू में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इनमें हो सकता है कॉपर, हो सकता है क्रोमियम, हो सकता है कोबाल्ट, हो सकता है और कई तरीके के मिनरल्स हो सकते हैं। मगर जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, और जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो दूसरे होते हैं जिनकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत पड़े। माइक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और जबकि माइक्रो मिनरल्स अगर देखेंगे तो उसमें ट्रेस मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कम मात्रा में जिसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रेस मिनरल्स। लगभग थोड़ी मात्रा में ही आयरन की लेस अमाउंट ही बॉडी को ज़रूरत होती है, मगर अगर आयरन ना मिले तो बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाएगा, इसलिए आयरन की ज़रूरत बॉडी को पड़ती है, मगर कम मात्रा में बॉडी इसको यूज़ करती है। फैट एंड ऑयल कम्स अंडर। तो आपको ये देखना है कि फैट्स और ऑयल्स किसके अंडर आते हैं। प्रोटेक्टिव फूड और रेगुलेटरी फूड, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डर ग्रुप, अनरूटीन फूड्स। तो सबसे पहले ये देखेंगे प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड के अंतर्गत तो ये फैट नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड में ऐड करें तो केवल फैट आएगा, तो ऑयल नहीं आएगा। अगर एनर्जी गिविंग फूड में ऐड करते हैं तो इसमें फैट और ऑयल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बॉडी बिल्डर फूड में फैट और ऑयल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, और रूटीन फूड में अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं, कैसा आपका बॉडी टाइप है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा एनर्जी गिविंग फूड, यही सफिशिएंट है। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स, जो 1 ग्राम फैट होता है वो कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग आंसर को देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 9 कैलोरीज। मगर इसको अगर रियल हम लोग देखेंगे, अगर इसको सर्च करेंगे तो पाएंगे कि जो करेक्ट आंसर होगा 9.45 कैलोरीज होगा। अब ये लास्ट का 0.45 कैलोरीज कैसे आ गया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, फैट के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तो फैट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को अगर मिला दे तो उसमें 4 कैलोरीज मिलती है, और अगर फैट को भी उसमें ऐड कर दें तो फैट में 9 कैलोरीज मिलती है। तो टोटल मिलके ये हो जाता है 9.45 कैलोरीज। ये करेक्ट आंसर होगा। बट अगर 9.5 नहीं दिया है तो यहाँ पर 9 कैलोरीज करेक्ट आंसर होगा। एंथोसाइनिन गिव्स कलर्स टू। अब एंथोसाइनिन क्या होता है और ये कैसे कलर देता है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एंथोसाइनिन होता है वो रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर देता है। तो रेड, पर्पल और जो ब्लू कलर देता है उनमें भी एक कंडीशन रहती है कि ये केवल फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर को ही ये कलर देता है। तो इनमें से आप ये सर्च करो फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर कौन से हैं। तो फ्रूट में अगर आप देखोगे तो एक ग्रेप्स हो गया, जिसको मैक्सिमम अमाउंट मिलता है एंथोसाइनिन्स का। अगर रूट्स को भी देखें तो
तो इसका भी कलर कहीं ना कहीं पर्पल और रेडिश होता है, तो यहाँ पर रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट कॉफ़ी और वीट को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर होगा ग्रेप्स एंड रूट्स। ऑक्सालेट्स आर प्रेजेंट इन, ऑक्सालेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ऑक्सालेट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल जितनी ज़्यादा ग्रीन होगी उसमें ऑक्सालेट्स उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। और ऑक्सालेट होते क्या हैं? ऑक्सालेट नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स और ग्रेन्स में पाए जाते हैं। बट यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सालेट पाया जाता है। और अगर यहाँ पर हम नट्स भी देखें तो नट्स में लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सालेट पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग ऑक्सालेट देखें जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसमें कॉफ़ी होती है, बीन्स होते हैं, चॉकलेट होते हैं और डार्क ग्रीन वेजिटेबल जो होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सालेट्स मिलता है। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन आइडियल वेट टू बी रिड्यूस इन 1 वीक? अगर मान लो आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं 1 सप्ताह में, 1 वीक में, तो आइडियल वेट कितना होना चाहिए? अगर आइडियल वेट लेंगे तो 500 ग्राम टू 1 kg। अगर आप 1 सप्ताह में रिड्यूस कर रहे हैं तो ये आइडियल वेट है। इससे बॉडी को कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी टाइप की किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैक्सिमम कर देते हैं तो फिर बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी डिपेंड ये करता है कि आप कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वेट ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, तो बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए यहाँ जो सफिशिएंट वेट होगा 500 ग्राम टू 1 kg ही होगा। लास्ट क्वेश्चन, BMI बिटवीन 25.0 टू 29.9 इज। तो जब 25.0 टू 29.9 आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवरवेट हो गया, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है वो 18.4 टू 24.9 होती है। अब 24.9 के ऊपर जितना भी आप जाएंगे ये कंडीशन आ जाएगी ओवरवेट की, ठीक है। और जैसे आप 29.9 के ऊपर निकलेंगे ये कंडीशन आ जाएगी ओवेस की। और बिलो 24.9 के जब आप जाएंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी अंडरवेट की। तो इस तरीके से आप इस BMI को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि लिए गए थे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से। इनकी भी तैयारी आप कर लें अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।